मेरी उम्र 18 साल थी। मेरे माँ बाप रोज रात मेरा सर और पाँव दबाते तो मैं गहरी नींद सो जाती थी। सुबह उठते ही वह मुझे गोली खिला देती। मुझे शक होने लगा कि दाल में कुछ काला है। हमारा परिवार बहुत ही बड़ा है। जैसे जैसे मैं छानबीन करती गई, एक के बाद एक रहस्य मेरे सामने आते चले गए। मैंने अपने घर पर कैमरा लगा दिया। जब मैं रिकॉर्डिंग देखी तो मेरे सिर पर मानो आसमान टूट पड़ा। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि मेरे घर वाले तो, मेरा नाम सोनी है। मेरा परिवार बहुत ही बड़ा है। हमारी हवेली समुद्र के किनारे है। मेरे दादा दादी हमारे साथ ही रहते हैं। मेरे पापा 3 भाई हैं, सबकी 2-2 बेटियां हैं। मेरे पापा मझले हैं। इतना बड़ा घर संभालने के लिए घर पर नौकर है। दिन भर घर पर नौकर रहते हैं, पर रात के वक्त सब अपने अपने घर चले जाते हैं। जब मैं छोटी थी तो मुझे अपना घर बिल्कुल ही बड़ा परिवार, सुखी परिवार लगता था। मैं घर पर कभी भी किसी को झगड़ते हुए नहीं देखा। भाइयों में भी प्रेम था और देवरानी जेठानी में भी प्रेम था। जब मैं 14 साल की हुई तो मेरे बड़े पापा की बेटी नूतन दीदी की शादी तय हो गई। पूरे घर पर खुशी का माहौल था। बहुत ही धूमधाम से दीदी की शादी हुई। पर शादी के बाद मुझे सबसे अजीब लगा कि दीदी ससुराल नहीं गई, बल्कि उनके पति उनके साथ रहने के लिए हमारे घर पर आए। जब मैं अपनी माँ से इस बारे में पूछा तो मेरी माँ ने कहा, हमारे पास बहुत पैसे है, यही वजह है कि बड़े पापा अपनी बेटी को विदा नहीं करना चाहते थे। पैसों के मामले में मैं बहुत ही हैरान रहती थी, क्योंकि मैंने आज तक घर में किसी को भी कोई भी काम करते हुए नहीं देखा, ना ही कोई मर्द और ना ही कोई औरत। सब दिन भर घर पर रहते थे और मौज मस्ती किया करते थे। हमारे परिवार के पास पैसों की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन बिना कुछ कमाए इतना पैसा आता कहाँ से है, मेरे समझ से बाहर था। मेरी सगी दीदी मुझसे 3 साल की बड़ी थी। मैंने अपनी दीदी से पूछा, सीमा दी, घर के लोग क्या काम करते हैं? सीमा ने कहा, मुझे पता नहीं, मैं तो कभी भी किसी को काम करते हुए नहीं देखा। मम्मी कहती है कि हमारे पास बहुत संपत्ति है, इस वजह से काम करने की जरूरत नहीं है। नूतन दी शादी के बाद बहुत ही खुश थी। वह जीजा जी के साथ कभी कभी घूमने चले जाया करती थी। मेरी दीदी बहुत ही खूबसूरत थी। एक दिन हमें पता चला कि मेरी दीदी प्रेग्नेंट है। घर में खुशी का माहौल था। एक बार दीदी को डॉक्टर के पास चेकअप करवाने जाना था। न जाने क्यों वो बहुत ज्यादा घबरा रही थी। उसने मुझसे कहा, सोनी तुम भी मेरे साथ चलो। मैं उनके साथ जब डॉक्टर के केबिन में गई तो उन्होंने डॉक्टर को पैसे दिए यह पता लगाने के लिए कि उन्हें बेटा होने वाला है या बेटी। मुझे लगा घर में कोई भी बेटा नहीं है, शायद वो बेटा चाहती है। डॉक्टर ने टेस्ट करके बताया कि उनको बेटा होने वाला है। उनका चेहरा मुरझा गया। मैंने कहा, दीदी यह तो खुशी की बात है, घर में पहली बार बेटा आएगा, सब उसे बहुत लाड प्यार करेंगे। पर तब भी दीदी ने डॉक्टर को पैसे दिए और कहा, मेरा बच्चा गिरा दो। यह सुनते ही मेरे सिर पर मानो आसमान टूट पड़ा। लोग तो बेटी होने से गिराते हैं। मैंने दीदी को बहुत समझाया, पर उन्होंने मेरी एक न सुनी और बच्चा गिरा दिया। लेकिन अब यह बात मेरे दिमाग में चलने लगी कि आखिर बेटा होते हुए भी उसने बच्चा क्यों गिरा दिया। हमारे घर में एक नियम था, रात 9 बजे के बाद अपने कमरे से निकलना मना था। हमारे घर के हर एक कमरे से समुद्र दिखाई पड़ता था। मैं बैल्कनी में बैठकर समुद्र देखा करती थी। 9 बजते ही बच्चों के कमरे बाहर से लॉक कर दिया करते थे, ताकि घर से बाहर कोई भी ना निकल पाए। मुझे यह नियम कुछ समझ नहीं आई। 9 बजे के बाद घर पर क्या होता है? जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, अपने परिवार को लेकर कई सारे सवाल मेरे दिमाग में घूमने लगे। पहले तो यह लोग क्या काम करते हैं कि इतना खर्च करते हैं। दूसरा, दीदी ने लड़का सुनते ही बच्चा क्यों गिरा दिया था। रात को 9 बजे के बाद घर से निकलना क्यों मना है। मुझे ऐसा लगने लगा था कि रात के वक्त मेरे घर में कुछ गलत काम होता है। अब मैं 18 की हो गई थी। सीमा दीदी आजकल गुमसुम सी रहा करती थी। मैंने कई बार सीमा दीदी से पूछा कि तुम आजकल चुप चुप से क्यों रहती हो। दीदी कोई भी जवाब नहीं देती थी। मेरा 18 साल होते ही मेरी मम्मी रोज मेरे कमरे में आ जाया करती थी और मेरे पैर और सर दबा दिया करती थी, जिससे मुझे गहरी नींद आ जाती। वह मुझसे कहती थी कि तुम कमजोर हो गई हो, अगर ऐसे ही रहोगी तो तुम्हारी शादी नहीं होगी। वह मुझे हल्दी वाला दूध पिलाने लगी। जब मैं सुबह उठती मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस होने लगा। मेरे पूरे शरीर में कमजोरी रहती थी और दर्द रहता था। मेरी माँ मुझे गोली खिला दिया करती थी। कहती थी,
से तुम्हारी सारी कमजोरी दूर हो जाएगी। ठीक होने की जगह पर मैं दिन ब दिन बीमार पड़ती जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे हुआ क्या है। माँ रोज रोज मेरा पैर और सर क्यों दबा दिया करती है। एक दिन मैंने माँ से कहा, मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं बीमार हूँ तो तुम खुद से इलाज ना करके डॉक्टर के पास ले चलो। पर मेरी माँ ने डॉक्टर के पास जाने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, तुम घर पर ही ठीक हो जाओगी। आजकल मैं बहुत ही गुमसुम रहने लगी थी, जैसे कि सीमा दी रहती थी। मेरे साथ कुछ न कुछ गलत हो रहा है। दाल में जरूर कुछ काला है, मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। एक दिन मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके रात के वक्त ड्राइंग रूम में छुपा दिया। फिर मैं अपने कमरे में चली गई, जहाँ रोज की तरह मेरी माँ मुझे दूध पिलाया और मेरी मालिश की। फिर मुझे गहरी नींद आ गई। जब मैं सुबह उठी तो मैं फिर से बीमार महसूस कर रही थी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ रात के वक्त कुछ गलत होता है। सुबह उठते ही माँ ने मुझे गोली खिला दी। मुझे ड्राइंग रूम में छुपाई मेरी मोबाइल की बात याद आई। मैं नीचे जाकर अपना मोबाइल निकाल ली और अपने कमरे में आ गई। जैसे ही मैंने रिकॉर्डिंग देखी तो मेरे होश उड़ गए। हमारे घर पर कुछ अनजान लोग आ रहे थे। इतनी रात को जब हमारा कमरे से निकलना मना है तो अनजान लोग हमारे घर पर क्या कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग देखते ही मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। मेरा शक सही है। मैं सोची इस बारे में नूतन दी से पूछती हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि नूतन दी को सब कुछ पता है। जब मैं उनके कमरे में गई तो मैं चौंक उठी। यह मेरा दूसरा झटका था। कमरे में जीजाजी के जगह पे एक और दूसरा आदमी था। मैंने दीदी से पूछा, दीदी जीजाजी कहाँ गए हैं। नूतन ने कहा, जीजाजी का मेरे साथ झगड़ा हो गया है, वह छोड़कर चले गए हैं। मैंने कहा, यह कौन है। उसने कहा, यह मेरे नए पति है। यह सुनकर मेरे सर पर मानो आसमान टूट पड़ा। इतनी बड़ी खबर और मुझे पता तक नहीं चला। घर वालों ने इस आदमी को उसके पति के रूप में मान लिया। शादी कब हुई। मुझे तो यकीन हो गया था कि घर में कुछ न कुछ गलत चल रहा है। मैंने सोच लिया था कि मैं पता लगा कर रहूंगी। 9 बजते ही आज मैं सोने का नाटक किया और अपने कमरे को अंदर से बंद कर लिया। तभी मेरी माँ कमरे में आई और दरवाजा खटखटाने लगी। मैं सोने का नाटक करती रही, दरवाजा नहीं खोला। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ कुछ रात को गलत होता है। आज मैं किसी भी हाल में दरवाजा नहीं खोलने वाली हूँ और ना ही मैं दूध पीने वाली हूँ। आखिर हमारी हवेली का रहस्य क्या है। जब मैंने दरवाजा नहीं खोला तो मेरी माँ चली गई। मुझे लगा आज रात मैं पता लगाकर रहूंगी कि आखिर क्या हो रहा है। लेकिन तभी मुझे दरवाजा खोलने की आवाज़ आई। शायद चाबी से उन्होंने दरवाजा खोल दिया था। जब वह मेरे पास आई तो देखा मैं सो रही हूँ। उस हालत में मुझे कोई उठाकर ले जाने लगा। यह लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। मुझे बेसमेंट में लेकर गए और एक बेड पर लिटा दिया। मैं हल्का सा आंख खोलकर देखा कि वहाँ 5 बेड है। मेरी बहनों को लिटाया गया है। 4 कुर्सी थे जिसमें मेरी माँ, चाची, बड़ी मम्मी और नूतन दी बैठी हुई थी। तभी मेरे बड़े पापा कुछ लोगों को अंदर लेकर आए। मेरे पापा हाथ में कुछ इंजेक्शन लेकर आए और एक एक करके मेरी बहनों को देने लगे। इंजेक्शन पड़ते ही मेरी बेहोश बहनें उठकर बैठ गई। जब मैंने उनका चेहरा देखा मेरे होश उड़ गए। वह लोग होश में तो थी पर नशे में थी। तभी मेरे पापा ने मुझे इंजेक्शन दे दिया। जब मैं सुबह उठी तो अपने कमरे में थी। रात की उसके बाद की कोई भी बातें मुझे याद नहीं है। साथ ही मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, जैसे कि हर रोज महसूस होता है। आखिर हमारे परिवार का क्या राज है। कल रात को मैंने अपने दादा दादी को देखा था। परिवार के सारे लोग किसी गलत काम में लगे हुए हैं। मुझे ऐसा लगा कि नूतन दी को सब कुछ मालूम है, क्योंकि बाकी बहनें तो बेहोश थी। पर अब मैं सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मुझे अपने परिवार वालों से अब खतरा महसूस होने लगा था। मुझे इस बात का डर लग रहा था कि मैं घर वालों को कुछ बोलूंगी तो वह मुझे मार देंगे। बस इन लोगों को पैसे चाहिए। किसी की जिंदगी की कोई कीमत उनके लिए नहीं है। यह बात हमेशा मैंने महसूस किया कि मेरे माता पिता मुझे उस तरह से प्यार नहीं करते हैं। वह अपने में ही मस्त रहते हैं। मैं घर से निकलकर सीधे पुलिस स्टेशन गई और पुलिस को सारी बातें बताई जितना मुझे मालूम था। पुलिस वालों को मेरे बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। मैंने उन्हें वह वीडियो भी दिखाई जो मैंने ड्राइंग रूम में बनाई थी। कल रात की वीडियो मैं नहीं ले पाई थी क्योंकि मैं तो सोने की एक्टिंग कर रही थी। मैंने पुलिस को कहा कि मुझे डर लग रहा
रहा है कि मेरे परिवार वाले मुझे कुछ कर ना दे, इसलिए मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ। पुलिस स्टेशन से सीधे मैं घर आई। न जाने क्यों मुझे पुलिस वालों से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि पुलिस वालों को मेरी बातों पर यकीन ही नहीं आया। 2 दिन ऐसे ही बीत गए और पुलिस वालों का अता पता नहीं था। मेरी माँ मुझे हल्दी वाला दूध पिलाकर मुझे मालिश किया करती थी और मैं सो जाती थी। उसके बाद सुबह मैं अपने कमरे में ही उठती थी। बीच में कोई भी बात मुझे याद नहीं। 2 दिन मैं इस उम्मीद से थी कि पुलिस वाले आकर मेरी मदद करेंगे, पर अब वह उम्मीद खत्म हो चुकी थी। जो करना है मुझे ही करना है। अब और पुलिस का इंतजार नहीं करूंगी। मैं जो करना है आज रात ही करूंगी। जब रात हुई तो मैं फिर से अपना कमरा लॉक करके सोने का नाटक करने लगी, लेकिन सब कुछ उस रात की तरह होने लगा। वह लोग मुझे उठाकर बेसमेंट में ले आए थे। मेरे पापा मेरी बहनों को इंजेक्शन दे रहे थे। दादाजी आज कुछ लोगों को लेकर आए थे। जब मैंने उन लोगों का चेहरा देखा, मेरे होश उड़ गए। ये तो पुलिस वाले हैं। क्या यह लोग मुझे बचाने के लिए आए हैं या फिर मजे लेने आए हैं? 2 दिन तक पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाई और आज यह लोग भेष बदलकर यहाँ क्या कर रहे हैं? लगता है मेरे परिवार वालों ने पैसे देकर पुलिस को खरीद लिया है और आज यहाँ मजे लेने के लिए आए हैं। कानून पर अब मेरा भरोसा उठ गया। मुझे लगा मैं चिल्लाऊं, पर मेरे पापा मेरे बिल्कुल ही करीब आ गए। उससे पहले कि मैं कुछ कर पाती, उन्होंने मुझे इंजेक्शन दे दिया। लेकिन जब मैं सुबह उठी तो मैं अपने कमरे में नहीं थी। यह कौन सा कमरा है? मैंने देखा मैं हॉस्पिटल में हूँ। क्या मैं मर चुकी हूँ? कहीं लोगों ने मुझे मार दिया क्योंकि मैं पुलिस के पास गई थी? मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं मरी हुई हूँ या जिंदा। मैं इससे पहले कि किसी को बुलाती, शोर मचाती, मेरे सामने एक औरत आ गई। औरत को देखते ही मैंने पहचान लिया। एक लेडी पुलिस ऑफिसर है। यहाँ क्या कर रही है? उसने मुझसे कहा, तुम ठीक हो ना? सबसे पहला सवाल मैंने उससे यह पूछा कि मैं जिंदा हूँ या मर गई हूँ। उसने कहा, तुम बिल्कुल सही सलामत हो, पुलिस ने तुम्हें बचा लिया है। यह सुनकर मेरी सांस में सांस आई। उसने कहा, कल रात पुलिस तुम्हारे घर गई थी भेष बदलकर और तुम्हारे घर वालों के सारे काले कारनामे अपनी आंखों से देख लिया। उसके बाद तुम्हारे घर वालों को गिरफ्तार कर लिया गया। तुम्हारे दादा दादी, उनके 3 बेटे और बहू अब पुलिस के लॉकअप में हैं और जिन लड़कियों को इंजेक्शन दिया गया था वह सारे अभी अस्पताल में हैं। तुम्हारी नूतन दी सरकारी गवाह बन गई है। तुम्हारे घर में गैरकानूनी धंधा चलता था। मर्दों को बुलाकर बदले में उन लोगों से पैसे मिलते थे। तुम लोगों को नशे का इंजेक्शन दिया जाता था ताकि तुम उसका विरोध ना कर सको और हर रात तुम्हारे साथ गलत होता था। तुम्हारी नूतन दी की शादी भी झूठी थी। दरअसल उन्होंने उन्हें बेच दिया था और जब एक आदमी का मन भर गया तो फिर दूसरा आदमी आ गया। तुम्हारे दादाजी के समय से ही यह धंधा चलता आ रहा है। यह सब सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सब कुछ मेरे परिवार। तभी पुलिस लेडी ऑफिसर ने कहा, तुम्हारी बहादुरी की वजह से ही आज इनका पोल खुल पाया है। तुम रो मत, क्योंकि बहादुर लड़कियां रोती नहीं है। अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करो। तुम अकेली नहीं हो, 6 बहनें हो। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें।